राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे राधा जी की छठी कैसे मनाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की हमने छठी मनाई थी, ठीक उसी प्रकार से अब हम राधा जी की छठी मनाएंगे। इस वर्ष यानी 2025 में 5 सितंबर दिन शुक्रवार को छठी मनाई जाएगी। तो जो छठी का पूजन होता है वो शाम के समय होता है। तो शाम के समय एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे और सबसे पहले हम राधा जी के लिए भोग बना लेंगे। तो जैसा कि कड़ी चावल बनाया जाता है, आप चाहें तो आपके यहाँ जो भी चीज़ें बनती हैं, पकवान, मीठी पूड़ियाँ, हलवा, आटे का जो भी बनाया जाता है आप वो बना सकते हैं। तो मैंने एक चौकी लगा ली है, चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। पीले रंग का विशेष करके महत्व होता है छठी वाले दिन, तो आप चाहें तो खुद भी पीले कलर के वस्त्र पहन सकते हैं और चौकी पर भी पीले कलर का वस्त्र बिछाएं। साथ ही अपनी राधा रानी को भी पीले कलर के वस्त्र धारण करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप राधा कृष्ण जी की सेवा करते हैं तो उनको चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी राधा रानी को यहाँ पर पंचामृत स्नान करा लेंगे। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं या दूध में डुबकी भी लगवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को यानी राधा रानी को कच्चे दूध से स्नान कराया है, उसके बाद में शुद्ध सादा जल से स्नान कराया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, राधा रानी भी नहीं है, तो आपके पास श्री कृष्ण भगवान की अथवा राधा रानी की कोई भी फोटो अथवा तस्वीर है, उससे भी आप राधा जी की छठी मना सकते हैं। और आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को चौकी पर विराजमान कर सकते हैं या आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी को ही सुंदर सा राधा रानी के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो मैंने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी के रूप में तैयार कर दिया है। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारी प्यारी राधा रानी कैसी लगी। अब हम एक चौकी लगाकर सिंहासन लगाएंगे, उस पर हम अपनी राधा रानी को विराजमान करेंगे। चौकी पर हम गाय माता को भी विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में एक दिया जलाएंगे, क्योंकि अग्नि देव का आवाहन सबसे पहले किया जाता है पूजा में। तो हम यहाँ पर दीपक जला लेंगे। उसके बाद गाय माता को विराजमान करेंगे और राधा रानी को हम फिर रोली से तिलक करेंगे। आप चाहें तो चंदन से भी कर सकते हैं, हल्दी से भी कर सकते हैं। तो सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे और तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद में सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पर गाय माता को कलावा समर्पित करेंगे, दीपक को कलावा समर्पित करेंगे। और ये लड्डू गोपाल जी का जो स्नान है आप 11 बजे के आसपास या सुबह मॉर्निंग में करा सकते हैं। और अगर आप फोटो से पूजा कर रहे हैं यानी राधा रानी की जो छठी है वो फोटो से मना रहे हैं तो आपको स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भाव रूप में जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। अगर आपके पास फूल है तो राधा रानी को फूल समर्पित करेंगे, फूल नहीं है तो ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। भोग समर्पित करेंगे तो ऋतु अनुसार आपको जो भी फल मिल जाते हैं वो समर्पित करेंगे। जैसा कि छठी पर कड़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है तो आप कड़ी चावल बनाकर जरूर से भोग लगाइएगा। साथ ही दक्षिणा अपनी राधा रानी को जरूर से समर्पित करेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए 7 बार 11 बार हम राधा रानी की न्यौछावर करेंगे। और क्योंकि लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी है हमारी इसी में, तो हम यहाँ पर तुलसी दल जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि बगैर तुलसी दल के हमारे श्री हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग के साथ में ही हमें एक लोटा जल भी समर्पित करना है। और अब हम प्यारी राधा रानी को काजल लगाएंगे। और अगर आप नजरिए लाए हैं नए तो आप अपनी राधा रानी को नजरिए भी पहना सकते हैं। तो जो हमने दीपक जलाया है उसी से हम चम्मच पर काजल बना लेंगे। हमारे यहाँ छठी वाले दिन इसी तरह से काजल बनाकर बच्चे को लगाया जाता है और बच्चे के साथ साथ घर में जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सभी को ये काजल लगाया जाता है। और काजल बनाने के बाद में जब ये काजल थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद अपनी उंगली से लेकर हम अपनी प्यारी राधा रानी की आंखों में काजल लगाएंगे, हाथों में काजल लगाएंगे, पैरों में काजल का टीका लगाएंगे, माथे पर काजल का काला टीका लगाएंगे। तो इस तरह से हमें छठी वाले दिन अपनी राधा रानी को काजल लगाना होता है। जिस प्रकार से हमने अपनी लड्डू गोपाल की छठी मनाई थी, ठीक उसी प्रकार से सेम प्रोसेस से हमें अपनी राधा रानी की भी छठी मनानी होती है। अगर आप इस तरह से काजल बनाकर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट वाला डिब्बी वाला या स्टिक वाला काजल आता है वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में अब हम राधा रानी की आरती करेंगे। बहुत ही भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर राधा रानी की आरती करनी है। आपको जो भी यहाँ पर आरती आती है वो आप आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और जो आपने राधा रानी को जो न्यौछावर की है उन पैसों से आप राधा रानी के लिए कोई भी गिफ्ट ला सकते हैं, कोई भी सामान ला सकते हैं, या आप चाहें तो उन पैसों को किसी को दान कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमारी प्यारी राधा रानी दिव्य कन्या के रूप में प्रकट उत्सव उनका मनाया जाता है। तो हमें राधा रानी की छठी भी जरूर मनानी
चाहिए। स्नान आप छठी का सुबह ही करा दीजिएगा, लेकिन जो भोग प्रसाद है, पूजा है, वो आप शाम के समय कर सकते हैं। 4 से 6 बजे के आसपास आप ये पूजा कर सकते हैं। जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है, तो इस तरह से 5 सितंबर को हमारी राधा रानी की छठी मनाई जाएगी। दिन शुक्रवार है और आपको छठी की सरल पूजा विधि का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारी प्यारी राधा रानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।